हेलो फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ लाइंस लिखी हैं, जो पॉइंट्स हैं स्पोर्ट्स पे, ये कॉमन मैंने एक टॉपिक सा बना दिया है, ज्वाइंट सा। आप कहीं भी ये पॉइंट डाल सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत होगी अपने माइंड के। फर्स्ट पॉइंट है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, वो है हेल्थ। स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या है कि हमें हेल्थ मिलती है, फिज़िकल और मेंटली जो पर्सन है वो फिटनेस हासिल करता है और शारीरिक तौर पे और मेंटली जो दिमागी तौर पे। तो इससे क्या होता है, जैसे हम स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाए, एजुकेशन से रिलेटेड आ जाए, तो कहते हैं कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, तो उनका अक्सर देखा जाता है स्कोर अच्छा पाया जाता है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है तो अच्छा स्कोर भी करते हैं, तो उनको क्या कि मेंटल फिटनेस भी मिलती है उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा जो अकेला सिर्फ पढ़ाई में। तो ये चीज़ उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद शुड बी, स्पोर्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ द कुरिकुलम और नॉट। ऐसे ऐसे आता होता है कि स्कूल का जो सिलेबस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम अगर होना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं शुड बी पार्ट ऑफ स्कूल कुरिकुलम। अगर स्कूल सिलेबस का ये पार्ट होगा तो उससे क्या होगा कि बच्चा एक लेक्चर तो लगाएगा मिनिमम स्पोर्ट्स में। तो उससे उसकी जो सारे दिन की जो एग्जॉस्टनेस है वो स्टडी कर करके वो दूर हो जाती है, दोबारा रेजुवेनेट हो जाता है, वो स्टडी कर सकता है, उसकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होती है। जैसे कि मेरे लास्ट पॉइंट में भी जो पहले वाला था उसमें भी यही कहा है। और उससे दूसरा ये है जो कहते हैं कि ये कुरिकुलम का पार्ट नहीं होना चाहिए, सिलेबस का पार्ट नहीं। उसमें ये कह सकते हैं इसमें क्या बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उन पे ऑलरेडी उनके एकेडमिक जो है उनके सब्जेक्ट्स का बर्डन है। तो उससे अगर स्पोर्ट्स ऐड होगा तो एक्स्ट्रा में एक और उनका बर्डन बढ़ जाएगा। तो उसके फेवर में तो वो बर्डन वाला पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद एक ऐसे आता होता है कि एक्स्ट्रीम स्पोर्ट्स में भी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए। ऐसे कोई मिक्स करके कोई ऐसे बना सकते हैं वो। तो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को पैरेलस बोलते हैं। एक्सट्रीम जो होता है डेंजर्स भी बोलते हैं, इसको पैरेलस भी बोलते हैं। सो अगर वो करते हैं तो उनको करने देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो अगर करने के फेवर में लिखना है तो उससे क्या होगा कि एक पॉइंट ये दे सकते हैं कि वो दे लर्न द एबिलिटी टू फेस द चैलेंज। तो उनको क्या सीखने को मिलता है, एक कैपेबिलिटी सीखती है, जिससे क्या उनको चैलेंज फेस करना आता है, क्योंकि वो पहले ही इतने ख़तरनाक जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका जो फियर है वो दूर हो जाता है। उनका जो फियर है वो फियर उनका दूर हो जाता है। तो उसके बाद है, हाँ जी, हम थे, उसका जो फ़ियर दूर हो जाता है, उनको एबिलिटी है, वो सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है, तो उनका जो फ़ियर है वो दूर हो जाता है, किसी भी डर जो है। दूसरा ये है कि वो अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। मे बी अगर उनको नॉलेज होती है इन चीज़ों की, तो वो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करके नॉलेज लेकर कल को फ्यूचर में वो इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स को, जो कि पैरेलस हैं। तो इसमें करियर भी बना सकते हैं अपना। बट समटाइम रिस्क ऑफ इंजरीज, डिसएडवांटेज है इसकी। अब बात करें इसकी डिसएडवांटेज क्या है, उससे पहले एक एडवांटेज और भी है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पर्सनल राइट है, उनकी प्राइवेसी है, जो वो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। उनका फियर दूर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि वो जो शौक़ है, वो जो उनकी पर्सनल चॉइसेस है, उस पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके बाद वापस आ जाइएगा, डिसएडवांटेजेस में ये लिख सकते हैं सम टाइम रिस्क ऑफ इंजरीज। मैंने मिक्स पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि ओवरऑल एक टॉपिक सा बन गया। कोई भी पॉइंट आए स्पोर्ट्स पे, सॉरी, कोई भी ऐसे आए तो हम ये लिख सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आइडिया होंगे हमारे पास। तो मैंने जॉइंट बनाया। सम टाइम रिस्क ऑफ इंजरीज है, डिसएडवांटेज है कि अगर वो डेंजरस वाले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है, कई बार उनको इंजरी हो सकती है, उनकी जो जान भी जा सकती है, हेल्थ लाइफ भी जो है डेंजर में हो सकती है। तो गवर्नमेंट हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंस ऑफ देयर ट्रीटमेंट, दैन इट क्रिएट्स अ बर्डन ऑन द अथॉरिटी ट्रेजर एक्सेकर। तो इससे क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट को भी उनका वो जो ट्रीटमेंट करने में पैसा देना पड़ता है, इससे गवर्नमेंट का बर्डन जो बढ़ जाता है अथॉरिटी पे, गवर्नमेंट बोलते हैं उसके ट्रेजर पे, खजाने पे, एक्सचेकर भी बोल सकते हैं उसको। गवर्नमेंट फंडिंग रिगार्डिंग दी स्पोर्ट्स, एक क्वेश्चन आता होता है कि गवर्नमेंट को फंडिंग करनी चाहिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स में, या नहीं करनी चाहिए, ऐसे भी
उसमें आप क्या देख सकते हो, उसमें कहते हैं कि अगर करनी चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं करनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है कि करनी चाहिए। स्पोर्ट्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे ओलंपिक्स है, इंडिया की एग्जांपल दे सकते हो, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा देश को, हमारी कंट्री को, इससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। दूसरा जो है वो स्पोर्ट्स इनक्रेज करते हैं, तो हमारी यंगर जनरेशन को वो उसमें अपना करियर बना सकते हैं। दूसरा वो रोल मॉडल बन जाते हैं बाद में स्पोर्ट्समैन, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो फिर लोगों को पता चलता है कि एक रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में, वो कैसे कैसे गेम्स वो प्ले करते हैं। इससे अगर फंडिंग करेंगे तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए उसका रीज़न ये है, वो कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज में जैसे कैसे आता होता है, नहीं करना चाहिए में वो स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड आएगा कि स्कूल में जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट उसमें करना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट को कौन से में दूसरे में जो नेशनल लेवल पे करना चाहिए, ऐसे मिक्स करके आ सकता है। तो स्कूल में नहीं करना चाहिए क्योंकि स्कूल में छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, तो वो स्कूल को खुद ही अपना कलेक्ट करके फ़ंड करके बच्चों से या कैसे भी ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। बट इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उस पर करना चाहिए। सो ये चीज़ ले सकते हैं। बाकी आपके माइंड में कोई और पॉइंट है, सो रिलेट कर सकते हो। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स ये भी ऐसे आता होता है। तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स आपको मालूम है कि आजकल पॉलिटिक्स बहुत चलती है इसमें, और मर्ज किया जाता है, प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्पोर्ट्स के ऊपर, उनको मतलब जितवाना चाहते हैं वो, समटाइम फोर्स करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, कुछ ऐसा या कुछ और अनएथिकल मीन्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप ऐसे के अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैंने कॉमन लिखे हैं ऐसा ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अभी जो है तो हम नीचे जाएंगे अभी। तो बिज़नेस स्पोर्ट्स आजकल एक ऐसे आता होता है कि स्पोर्ट्स जो है वो बिज़नेस बन चुका है। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स बिज़नेस बन चुका है क्योंकि बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आजकल एडवर्टीज़मेंट में ज़्यादा कमाते हैं इससे, और अपने जो काम पे कम ध्यान देते हैं, अपने स्पोर्ट्स वाले जो अपने गोल पे वो बिज़नेस में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो हाई सैलरीज़ वो अर्न करते हैं एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए। अगर कोई फेमस आता है कोई स्पोर्ट पर्सन, तो बिज़नेस वाले जो उसको एज ए स्पॉन्सर करने के लिए उसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, वो डॉक्टर से भी ज़्यादा, लॉयर से भी ज़्यादा हायर सैलरीज करती हैं। ऐसे आ सकता है कि उनकी सैलरीज हायर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कह सकते हो आप, और डॉक्टर्स की एग्जांपल दे सकते हो, टीचर्स की, ये सभी की ये इक्वल होनी चाहिए, ऐसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन एक्ट एज अ रोल मॉडल, स्पोर्ट्समैन एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि वो रोल मॉडल का काम करते हैं। फिर बहुत सारे लोग जो यंगर जनरेशन को देखती है उनको इनकरेज होता है कि बड़े होकर वो भी ऐसा कुछ करें, बने, या सीखने को मिलता है। अनएथिकल मीन्स वाला, ड्रग्स वाला, ये मैंने पॉइंट लिखा है, मैंने पहले ही बोल दिया। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अनएथिकल मीन्स मतलब अनैतिक तरीके यूज़ करते हैं जो सही नहीं होते, ड्रग्स लेते हैं जीतने के लिए, तो ये सही नहीं है, तो ये डीमेरिट्स में आएगा, किसी ऐसे के अकॉर्डिंग आएगा। इस सारे पॉइंट्स मैंने कॉमन लिखे हैं, तो आपको ऐसे के अकॉर्डिंग डालने हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इससे क्या होता है, एक बेनिफिट है, हेल्थ और फिज़िकल मेंटल फिटनेस होती है, बच्चे का स्कोर बढ़ जाता है, और एक कुरिकुलम का पार्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, अगर होंगे तो अच्छा बात है कि क्योंकि इससे उनकी जो है कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, वो रेजुवेनेट हो जाएंगे। अगर जो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो ये सोचते हैं कि बर्डन बढ़ेगा। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, पैरेलल्स, डेंजर स्पोर्ट के बारे में उनको सीखने को मिलता है, डेंजर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बोल सकते हो सम टाइम रिस्क होता है इंजरीज का। उसके बाद पॉइंट लिखा, गवर्नमेंट हैव टू टेक केयर ऑफ, फाइनेंस देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, ये सारा, और बर्डन क्रिएट होता है अथॉरिटी के ऊपर, एक्सचेकर, ये सारा उसका आ गया जो मैंने बोला। गवर्नमेंट फंडिंग रिगार्डिंग इस फंडिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ऐसे ऐसे आप करना, जो मैंने बताया सारा पहले उसमें डालना है। स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स आ गया, कैसे कैसे बिजनेस है, हाई सैलरी एडवर्टीजमेंट है, स्पोर्ट एज ए रोल मॉडल, अनएथिकल मीन्स, तो ये आप लिख लीजिए पॉइंट्स। तो मैं थोड़ा सा इसको अभी स्टॉप करवा देती हूँ इसको, ताकि आप नोट कर सकें।
सो ये था स्पोर्ट्स पे, आपने नोट किया होगा। थैंक यू।